नमस्कार। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और नए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को अवश्य देखें। तो शेयर मार्केट में किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हम इसको किस कारण से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, अपने पास कितनी कैपिटल है और उसके लिए आप माइंड से प्रिपेयर हो या नहीं हो, आप कितना लॉस ले सकते हो। तो ये सब पूरी अपने को डिटेल होने के बाद ही उसमें अपने को एंट्री करनी चाहिए। ये नहीं है कि आज ही किसी से सीखा और दूसरे दिन या 5वें दिन इसमें अपन एंट्री कर ली। हो सके तो उसमें महीना 6 महीना लगाइए, लेकिन जितनी आप अधिक इसमें जानकारी रखोगे और उसके बाद इसमें एंट्री करोगे तो बहुत ही जल्दी आप इसमें वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट हो गया हाउ टू ट्रेड। ट्रेड कैसे करें, इसके लिए सबसे अहम पॉइंट 3 पॉइंट होते हैं: ट्रेडिंग रणनीति, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर जो पहला पॉइंट हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न। जो अपना पॉइंट ये सबसे पहला है और अंत तक ये अपना चलने वाला पॉइंट है, तो इस पर अपने को बहुत ही जानकारी रखना आवश्यक हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर जो RSI, बोलिंजर बैंड, ये सब इसमें होते हैं, जो वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन मूवमेंट, ट्रेडिंग रेंजिंग, एंट्री एग्जिटी, स्टॉक सिलेक्शन आदि ये हो गया ट्रेडिंग रणनीति के अंदर। दूसरा अपना पॉइंट हो गया मनी मैनेजमेंट, कि किसी स्टॉक में अपन ले रहे हैं तो उसमें अंदर कितनी अपनी पोजीशन साइजिंग है और उसका ट्रेडिंग मैनेजमेंट कि कितने दिन के लिए ले रहे हैं, कितनी उसमें पूंजी लगा रहे हैं, ये इसका मनी मैनेजमेंट क्या गया। तीसरा पॉइंट हो गया साइकोलॉजी। ये अपना इन दोनों पॉइंटों से बहुत ही अहम पॉइंट हो गया, क्यों जितना हम माइंडली प्रिपेयर होंगे तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे ट्रेडिंग प्लान, जैसे कोई अपन लेते हैं स्टॉक तो उसके लिए पहले प्लान बनाना होता है कि ये अपन स्टॉक ले रहे हैं, कितने दिन के ले रहे हैं, कितना अपना प्रॉफिट होने के बाद इसमें एग्जिट होना है या कितना इसमें लॉस होने के बाद एग्जिट होना है। ये अपने को रणनीति पहले बनानी होती है। और दूसरा पॉइंट हो गया रिव्यू सिस्टम। इसके अंदर ये हो गया कि किसी स्टॉक में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है और उसमें हम एग्जिट हो गए तो उसका पॉइंट अपने को चेक करना है कि ये प्रॉफिट होने के बाद अपन एग्जिट हुए तो किस कारण से हुए, या लॉस होने के बाद एग्जिट हुए तो किस वजह से हुआ, ताकि उस रिव्यू के आधार पर जो अपनी अगली ट्रेड होगी उसमें अपने को फ़ायदा मिलेगा। अब जब हम चार्ट खोल के देखते हैं तो अपने को ये एक लाइन सी दिखेगी, तो इस लाइन के आधार पर हम यह नहीं बता सकते कि स्टॉक की ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि ये एक सिंपल लाइन चार्ट है। ये केवल इतना इंडिकेटेड करता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अपन इसके आधार पर कोई स्टॉक बाई या सेल नहीं कर सकते कि ये और ऊपर कितना तक जाएगा या नीचे आ रहा है तो कितने आ रहा है। तो इस पर जो कहाँ पे सपोर्ट है इसका, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, कौन सी इसमें कैंडल बनी है, ये नहीं पता चलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये अपने को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि इसके अंदर आगे अपने को अलग अलग कैंडलें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हैमर, डोजी आदि कैंडलें होगी और भी बहुत सारी होगी, लेकिन सबसे पहले अपने को सिर्फ सिंपल तरीका है कि ये कैंडल होती क्या है। जैसे हम चार्ट उसको लाइन चार्ट को कैंडल चार्ट में देखेंगे तो इसमें आपको ग्रीन और ये रेड कैंडल दिखाई देगी। ग्रीन कैंडल होती है वो होती है बुलिश कैंडल, यानी कि ये किसी स्टॉक को ऊपर ले जाना का काम करती है। और रेड कैंडल होती है वो संकेत करती है कि स्टॉक इस लेवल से नीचे आया है। तो ये अपने को ये पहला देखने का पॉइंट हो गया कि स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, मान लीजिए कोई स्टॉक है वो 100 रुपये पे ओपन हुआ और उसने क्लोजिंग दी 110 रुपये पे, तो ओपन 100 रुपये हुआ, क्लोजिंग हो गया 110। अब ऊपर इसका हाई पॉइंट हो गया तो ये स्टॉक ऊपर गया 115 और जिससे इसका लो पॉइंट है वो हो गया 95। तो स्टॉक 100 रुपये पे ओपन होगा और
क्लोजिंग हुआ 110 पे। हाई बनाया उसने 110 और लो बनाया 90। इसी प्रकार रेड कैंडल है, इसमें इसका ओपन प्राइस हो गई 100 रुपये, हाई बनाया इसने 110 और लो बनाया इसने 95 और क्लोज हुआ ये 90 पे। तो ये हो गई बीरिश कैंडल। तो आप किसी स्टॉक को उठा के देखेंगे तो आपको उसमें ये कैंडलें दिखाई देगी और ये कैंडल के चारों पॉइंट उसमें आपको दिखाई दे देंगे कि स्टॉक किस लेवल पे ओपन हुआ, किस लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। तो हो सके तो आप इन कैंडलों को अपने एक नोटबुक में बनाइए और एक चार्ट बना के रखें और चार्ट पे अलग अलग देख के और आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि जो भी अपन आगे इसमें और चर्चा करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आगे स्टेप बाय स्टेप सीखने में आपको मदद मिलेगी। जितना ज़्यादा हम लिख के सीखेंगे उतना ही सीखने में आसानी होती है और उसमें अच्छा मिलता है। अब ये जो चार्ट है इसको 1 मिनट 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में देखते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग कैंडलें बनती है और उस हिसाब से हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। अब ये टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे इंट्राडे, जैसे किसी एक दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें 5 मिनट और 15 मिनट केवल इस दो टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, बाकी अन्य टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं करना है। इंट्राडे में हो गया कि उसी दिन हम स्टॉक को लेते हैं और उसी दिन उसको बेचते हैं, तो इसलिए उसके लिए 5 मिनट और 15 मिनट ये केवल उसमें दो इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है। अब जैसे अलग टाइम फ्रेम हो गया, उसमें कुछ दिन के लिए लेते हैं तो उसके लिए हावरली हो गया और उससे ज़्यादा दिन लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम देखो, और लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक लेते हैं तो उसमें मंथली टाइम फ्रेम। अब यदि हम इंट्राडे में 2 बजे के बाद कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें केवल 5 मिनट वाला चार्ट देखना है, और यदि हम कोई स्टॉक को 3 बजे के बाद लेते हैं और कल बेचना है तो उसमें 30 मिनट या 45 मिनट टाइम फ्रेम लगा के चार्ट देखना है। अब यदि 3-4 दिन के लिए किसी स्टॉक को लेना है तो हावरली चार्ट, और 1-2 वीक के लिए लेना है तो डेली, 1-2 मंथ के लिए लेना है तो वीकली, और 1 मंथ 5-6 महीने या 1 साल के लिए लेना है तो मंथली चार्ट देखना है। आप इनको नोट करके रख सकते हैं, ताकि अभी तो आपको ऐसे लगेगा कि याद है लेकिन बाद में कन्फ्यूज़ नहीं हो, इसलिए आप इनको नोट करके रखें। तो आज की वीडियो हम केवल ये 2 पॉइंट ही जानेंगे। जितना स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे सीखेंगे उतना ही आसान रहेगा। ये 2 पॉइंट अभी सीखेंगे तो इनमें अपने को देखने में आसानी रहेगी। तो आप इन चार्ट पर इन दोनों टाइम फ्रेम और जो कैंडल है उसको देखने का प्रयास करें। कुछ समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चार्ट पर देखने का कोशिश करें ताकि आप इसमें कुछ सीख सकें। बाकी जो आगे के जो पॉइंट है वो हम आगे की वीडियो में लाएंगे ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहें, लाइक और शेयर अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में पैसा कमाने की कोशिश करें। जय हिंद, धन्यवाद।